रुको रुको रुको, कहाँ चल दिए? अरे राजू, कहाँ जा रहा है? देखिए, वो बता रहा था कि नई पुस्तक खरीदने जा रहे हैं भाई, क्योंकि हम लोग अब क्लास 7 से 8 में चले गए हैं, तो अब नई पुस्तक तो पढ़ाई होगी ना। तो हमने उन्हें कहा कि रुको रुको रुको, क्योंकि अब हमारी बिहार सरकार एक नई पुस्तक लॉन्च की है क्लास 6, 7 और 8 के लिए। तो उसने कहा कि सर कहाँ है बुक? हमने बताया कि देखो मेरे भाई, यही बुक है, अब तुम्हें ये वाली खरीदनी है, अभी ये दुकान में उपलब्ध नहीं हुई है, अब स्कूल में आ जाएंगे और स्कूल से ही आपको मुफ्त मिल जाएंगे, ठीक है? तो नई पुस्तक मिलेंगे। अब कुछ गार्जियन नए बच्चों को लेकर के चले गए हैं प्राइवेट स्कूल में नामांकन कराने के लिए कि भाई अब हमारा बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे और वो ज्यादा अच्छा होगा। तो आप भी रुकिए, आप भी रुकिए, समझिए पहले वीडियो को, फिर आगे बढ़िए। अब क्या होता है, हमारी बिहार सरकार इससे पहले जो भी पुस्तक देती थी, यानी जो हमारी बिहार बोर्ड है, वो पहले जो प्रकाशन करती थी सभी प्रायोगिक के हिसाब से नहीं थे, केवल बेसिक बातें थी, बेसिक बातें हम लोग पढ़ते थे, आगे बढ़ते जाते थे, ठीक है? यानी कि पुरानी पुरानी बातें को लेकर के जा रहा था। लेकिन बिहार सरकार का कहना हुआ, बिहार बोर्ड का कहना हुआ कि हम लोग एक नई शिक्षा नीति लागू करने जा रहे हैं। तो अब नई शिक्षा नीति के हिसाब से, क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाना है एनसीईआरटी बुक, क्यों? तो इसका पीछे का सबसे बड़ी कारण था कि दिल्ली बोर्ड जो है, जो भी कंपटीशन एग्जाम लेती है वो एनसीईआरटी बुक से ही लेती है। जितने भी आपको परीक्षा, बड़े बड़े परीक्षा देने जाएंगे तो वह किससे आएंगे? एनसीईआरटी बुक से जाएंगे। तो जब एनसीईआरटी बुक से होगा तो फिर मेरा बिहार बोर्ड का परीक्षा बच्चा क्यों नहीं पढ़े भाई, ठीक है ना? इसीलिए हमारी बिहार सरकार यानी बिहार बोर्ड ने क्या किया है कि नई पुस्तक लागू की है जो सभी एनसीईआरटी के आधारित हैं। और इन आधारित जो पाठ्य पुस्तक हैं सभी प्रायोगिक हैं। जितने भी आप पढ़ेंगे सब में प्रयोग के आधार पर, यानी आप अपने हाथों से प्रयोग करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या करना था, कैसे सीखना था। सबसे बड़ी बात ये बात बदलाव किया है। दूसरी है कि कुछ नई बातों को उसने जोड़ भी दिया है पाठ्य पुस्तक में। जैसे पहले हम लोग इंग्लिश का एक बुक पढ़ते थे क्लास 8 में, अब इंग्लिश का हमें 2 बुक देखने को मिलेंगे, जिनमें पहला हमारा बुक है हनी ड्यू, ये वाली, और दूसरा हमारा बुक है जिनका नाम है इट सो हैपेंड, ठीक है ना? इस तरह से हिंदी के हमें 2 बुक देखने को मिलेंगे, जिनमें है पहला हमारा है वसंत और दूसरा हमारा है दुर्बा, ठीक है? कुछ बातें तो ऐसी हैं जो पहले थे वो भी कहानी इसमें है, लेकिन बिल्कुल बदलाव ज्यादा से ज्यादा कर दिया गया। अब नई बदलाव क्या लाई है सो देखिए। तो सबसे पहले हमें इनके बारे में पढ़ना है। तस्वीर से तो आप देख ही रहे होंगे, क्या है ये? तो भगवान बुद्ध का तस्वीर है। अब ये लाने का पीछे का क्या कारण? तो हमारे समाज जो है ना, कभी कभी अपने मार्गों से नीचे जा रहे हैं, जो सामाजिक बातें हैं उनसे पीछे भागते जा रहे हैं। तो लोगों में बुद्ध के बारे में जानकारी, बुद्ध द्वारा दिए गए कौन कौन से ज्ञान हैं, इनके बारे में जानकारी के लिए पुस्तक लाया गया है, ताकि बच्चे पढ़ें तो उनमें बुद्ध संबंधित बातें समझ में आई। और सबसे बड़ी बदलाव है कंप्यूटर का क्लास। इससे पहले हमारी बिहार बोर्ड नीचे स्तर के बच्चों को कंप्यूटर का क्लास नहीं करवाती थी। एनसीईआरटी यानी जो प्राइवेट स्कूल होता था वो बचपन से कंप्यूटर क्लास करवाती थी। तो अब हम लोगों में भी सुधार किया गया है, अब कंप्यूटर का क्लास हम लोगों को भी करना है। इसीलिए लगातार सभी क्लास में, क्लास 6 में, 7 में और 8 में एक एक्स्ट्रा बुक जोड़ दिया गया है कंप्यूटर का क्लास। क्लियर? तो अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ नया पुस्तक हम खरीदें जो पुरानी वाली मॉडल का है, तो अभी नहीं खरीदिए, मार्केट में आ जाएगी। मार्केट क्या, स्कूल में भी उपलब्ध कराया जाएंगे और बिहार सरकार द्वारा मुफ्त वितरण है, तो इंतजार कीजिए, आपके विद्यालय में आ जाएंगे। और बच्चों को चाहते हैं कि एनसीईआरटी बुक पढ़ाना है, तो अब प्राइवेट स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, सरकारी में भी उपलब्ध है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतनी, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए।